देखो ई कॉमर्स पे सेल्स लाना कितना आसान है वो मैं आज आपको लाइव प्रूफ करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक सेलर है जिसकी एक हफ्ते की सेल आई है 29,000 रुपये की, और यहीं पे मैं फ़िल्टर लगाता हूँ, पूरे महीने की लगाता हूँ, 1 से लेकर 29 जनवरी 2026 तक अप्लाई करता हूँ। तो ये देखो, इसकी सेल आई है 2,61,000 रुपये की पूरे महीने की, 1 से लेकर 29 जनवरी तक। और यहीं पे दूसरा सेलर देख लो, इसकी मैं देखता हूँ तो एक हफ्ते की सेल आई है 1,11,000 रुपये की। और अगर मैं यहाँ पे पूरे महीने का फ़िल्टर लगाता हूँ 1 से लेकर 29 जनवरी तक और अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो, इसकी सेल आई 7,23,000 रुपये की। अब ये सेलर ऐसा क्या कर रहा है कि इसकी पूरे महीने की सेल सिर्फ 2,61,000 की आई है, और ये सेलर पूरे महीने की सेल लेकर आया है 7,23,000 रुपये की। अब यहाँ पे सारा गेम है सिर्फ एड्स का। देखो, सारा प्रॉब्लम क्या है कि लोग एड्स के पीछे भागते हैं और उन्हें ये नहीं पता कि एड्स चलाना कैसे है। एड्स चलाना ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि एड्स कैसे चलाना है। ये सेलर जिसकी 2,61,000 की सेल आई है, ये सेलर हमारे पास सिर्फ 2 दिन पहले ऑनबोर्ड हुआ है, और जब हमने ऑडिट करा तो हमें पता चला कि 2,61,000 की सेल लाने के लिए इस सेलर ने 50,000 रुपये एड्स में जला दिए। अब अगर 50,000 ये एड्स में जला के 2.5 लाख की सेल आ रहा है, तो आप खुद सोचो कि क्या ये कमा रहा होगा और क्या ये नुकसान कर रहा होगा। बट यहीं पे जो दूसरा सेलर है जिसकी 7,23,000 की सेल आ रही है, इसकी 7 लाख की सेल लाने के लिए हमने सिर्फ 7,000 रुपये एड्स में जलाए हैं, और यहाँ पे हमारा बनता है प्रॉफिट कम से कम 70,000 रुपये का। और इस 70,000 के प्रॉफिट के पीछे जो सारा गेम है वो है एड्स का। आपको ये समझ आना चाहिए कि एड्स कैसे चलाने हैं, कब चलाने हैं, किस तरह से चलाने हैं, और इस तरह से चलाने हैं कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ना कि लॉस हो। तो आज की वीडियो में मैं यही आपके सामने लाइव डिकोड करने वाला हूँ कि एड्स कितनी तरह के होते हैं, एड्स कैसे चलाते हैं, जब भी हम कोई एड्स चलाते हैं तो वो एड्स कहाँ पे दिखता है, किस तरह से बड़े बड़े ब्रांड्स अपना एक ब्रांड बनाते हैं। अगर आपने इन तीनों चीज़ों को मास्टर कर लिया तो ना तो सिर्फ आप एक ई कॉमर्स पे बिजनेस बनाओगे, बल्कि आप डे 1 से एक ऐसा प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाओगे जिसमें सिर्फ आपको अपने प्रॉफिट को अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करना है, और आप खुद देखोगे कि कैसे आप अपने बिजनेस को 10 लाख से 20 लाख, 20 लाख से 50 लाख और 50 लाख से 5 करोड़ तक की जर्नी कंप्लीट करते हो। तो मेक श्योर आज की वीडियो बहुत काम की होने वाली है। एड्स किस तरह से चलाने हैं, कैसे चलाने हैं, कब चलाने, बहुत ध्यान से देखना, बहुत कुछ सीखने वाले हो। देखो, Amazon में टोटल 3 तरह के कैंपेन होते हैं। पहला होता है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, दूसरा अगर नीचे जाकर देखोगे तो ये है स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, और तीसरा होता है आपका डिस्प्ले, जिसमें आपका वीडियो भी आ गया, ऑडियो भी आ गया। पहले ऑडियो नहीं था, बट अब ये ऑडियो भी Amazon ने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो 3 तरह के मेजोरिटी में कैंपेन है। पहला है प्रोडक्ट, दूसरा है ब्रांड, और तीसरा है आपका डिस्प्ले। अब प्रोडक्ट क्या होता है, ब्रांड क्या होता है, मैं आपको लाइव स्क्रीन पे दिखाता हूँ कोई प्रोडक्ट के साथ लाइव प्रैक्टिकल करके। एंड बाय द वे, ये मैं Amazon के सर्च इंजन पे ही दिखा रहा हूँ, तो इसलिए आपको समझ में आ रहा है कि सब कुछ रियल ही प्रैक्टिकल, पूरा ये लर्निंग एक्सपीरियंस आपके लिए होने वाला है। तो बहुत ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे सर्च करा ईयरबड्स नॉइस कैंसिलेशन, तो यहाँ पे लिखा रहा स्पॉन्सर्ड। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर कहीं पे भी Amazon के सर्च इंजन पे, बायर पोर्टल पे कहीं पे भी अगर स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है, इसका मतलब वो एक ऐड है। अब यहाँ पे 3 प्रोडक्ट दिख रहे हैं, पहला ये दिख रहा है नॉइस का, दूसरा ये, और तीसरा ये। तो ये जब भी अगर आपको टॉप में कोई भी कीवर्ड सर्च करने के बाद कोई भी अगर आपको ऐड दिख रहा है टॉप में हमेशा, तो ये आपको स्पॉन्सर्ड ब्रांड में काउंट करा जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, नॉइस अपने 3 प्रोडक्ट को टारगेट कर रहा है कि जब भी कोई सर्च करेगा ईयरबड नॉइस कैंसिलेशन, तो उसके ये तीनों प्रोडक्ट यहाँ पे दिखेंगे। अब कस्टमर को जो समझ में आएगा उस पर वो क्लिक करेगा, और अगर अच्छा लगा तो वो उसको खरीद भी लेगा। कई बार आपको ना यहाँ पे टॉप में वीडियो दिखता है, तो वो भी स्पॉन्सर्ड ब्रांड का ही ऐड है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ नीचे थोड़ा सा, तो ये देखो एक वीडियो चल रहा है, ठीक है, नॉइस का ही चल रहा है, ये भी स्पॉन्सर्ड ब्रांड है। और देखो, जैसे मैंने बताया कि कहीं पे भी अगर स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है, इसका मतलब वो एक ऐड है। तो ब्रांड ऐड आपको कहाँ का दिखेगा, या तो ऊपर आपको ऐसे 3 प्रोडक्ट दिख जाएंगे जैसे ये दिख रहे हैं ना, जिसमें आप जनरली आप अपने ब्रांड को पुश करते हो। अल्टीमेटली यहाँ पे क्या है कि स्पॉन्सर्ड ब्रांड के अंदर गोल ये रहता है कि आप एज अ ब्रांड अपने ब्रांड को पुश करो, आपके ब्रांड की सेल बढ़े। तो यहाँ पे अगर 3 प्रोडक्ट आ रहे हैं, इसका मतलब ब्रांड का ऐड है, या फिर अगर वीडियो यहाँ पे आ रही है तो वो भी ब्रांड का ऐड है। दूसरा, अगर यहाँ पे कोई वीडियो आ रहा है बीच में, कोई प्रोडक्ट को सर्च करने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहा है, तो ये एक स्पॉन्सर्ड ब्रांड का ही ऐड है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सपोज मैंने क्लिक करा, तो देखो ये प्रोडक्ट मेरा यहाँ पे ओपन हो गया अलग टैब में। ये एक स्पॉन्सर्ड ब्रांड ऐड है। प्लस स्पॉन्सर्ड ब्रांड का एक तीसरी तरह का ऐड और आता है, जैसे अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखो यहाँ पे भी आपके 3 प्रोडक्ट नीचे दिख रहे हैं, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया, और तीसरा ये आ गया। ये तीनों जो प्रोडक्ट दिख रहे हैं ये भी स्पॉन्सर्ड ब्रांड की ही ऐड है। तो ऐड चलाने से पहले ये हमें समझना जरूरी है कि ऐड कितनी तरह के होते हैं और कहाँ कहाँ दिखते हैं, और कौन से ऐड को क्या ऐड बोला जाता है।
तो ये हो गया आपका स्पॉन्सर ब्रांड ऐड। इसके बाद आता है आपका स्पॉन्सर प्रोडक्ट। तो देखो जो भी आपके यहाँ पे स्पॉन्सर्ड आ रहे हैं ना, जो भी कीवर्ड सर्च करने के बाद ऊपर का हेडलाइन छोड़ के, ये हेडलाइन बोलते हैं इसको, हेडलाइन को छोड़ के जो भी यहाँ पे ऐड दिख रहा है ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट है। जहाँ पे आ रहा है देखो लिखा है चेक ईच प्रोडक्ट पेज फॉर अदर बाइंग ऑप्शंस, जहाँ पे रिजल्ट लिखा होता है फॉर बाइंग ऑप्शंस प्रोडक्ट के। और शुरू में जो आपको ऐड दिखेंगे 3-4 ये आपको स्पॉन्सर प्रोडक्ट की ऐड है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ब्रांड होता है, प्रोडक्ट होता है, डिस्प्ले होता है। ब्रांड मैंने आपको दिखा दिया कि देखो जैसे अगर आपको मैं पे जूम करके भी दिखाऊं तो यहाँ पे कोई सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको वीडियो दिख जाएगी, जैसे यहाँ पे वीडियो आ रही है प्लस प्रोडक्ट आ रहा है, तो ये भी आपका स्पॉन्सर ब्रांड में आता है जैसा मैंने आपको बताया। अब स्पॉन्सर प्रोडक्ट की बात करो तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट के अंदर आपको ये दिखेगा कि जब भी आएगा ना चेक ईच प्रोडक्ट पेज फॉर अदर बाइंग ऑप्शंस, तो ये एक पहला ऐड आ रहा है, ये दूसरा आ रहा है, ये आपके स्पॉन्सर प्रोडक्ट के ऐड है। इसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे जाओगे, ये भी आपका स्पॉन्सर प्रोडक्ट का ही ऐड है। और नीचे जाओगे ये आपका ब्रांड का ऐड है, जहाँ पे 3 प्रोडक्ट आ रहे हैं, ये ब्रांड का ऐड है, प्लस ये वीडियो वाला भी ब्रांड का ऐड है। फिर आप नीचे जाओ कहीं पे भी स्पॉन्सर्ड चेक कर लो, जहाँ पे स्पॉन्सर्ड आ रहा हो देखो ये भी आपका प्रोडक्ट का ऐड है। और ये जो आ रहा है टुडेज डील में, ये सारे जो स्पॉन्सर्ड आ रहा है ये भी स्पॉन्सर प्रोडक्ट के ऐड है। और ये वाले जो प्रोडक्ट है ये भी स्पॉन्सर प्रोडक्ट के ही ऐड है। अपार्ट फ्रॉम स्पॉन्सर डिस्प्ले एंड ब्रांड के ये जो ऊपर आएंगे एड्स, जो ब्रांड का यहाँ पे वीडियो आएगा, प्लस जब भी आपको यहाँ पे नीचे ये 3 प्रोडक्ट जो आ रहे हैं ये आपके स्पॉन्सर ब्रांड में, इनको छोड़ के जितने भी है वो सारे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के ऐड है। बट उसमें कुछ ऐड स्पॉन्सर डिस्प्ले के भी होते हैं। स्पॉन्सर डिस्प्ले के कौन से हो गए? स्पॉन्सर डिस्प्ले मैंने आपको बताया था, ये प्रोडक्ट, ये ब्रांड और ये डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के आपको यहाँ पे दिखेंगे, जैसे अगर आप देखोगे तो या तो डिस्प्ले का ऐड यहाँ पे दिखेगा, एक ये वाला ऐड होगा डिस्प्ले का, या फिर ये वाला ऐड होगा डिस्प्ले का। तो ये 2 ऐड डिस्प्ले के हैं। अब हमारा बचा है स्पॉन्सर प्रोडक्ट। तो देखो जो भी एड्स आपके स्पॉन्सर ब्रांड को छोड़ के, जो ऊपर हेडलाइन और वीडियो का मैंने बोला है वो, प्लस ये वाले और ये वाले डिस्प्ले को छोड़ के बाकी कोई भी ऐड है तो वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट का ऐड है। कैसे? ये देखो स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है एज पर योर ब्राउजिंग हिस्ट्री, ये आपका स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट का ऐड है। और ऊपर चलो ये आ रहा है स्पॉन्सर्ड, ये आपका स्पॉन्सर प्रोडक्ट का ऐड है, ये भी स्पॉन्सर प्रोडक्ट है। और ऊपर चलो ये भी स्पॉन्सर प्रोडक्ट है, ये भी स्पॉन्सर प्रोडक्ट है। तो कोई भी स्पॉन्सर ब्रांड के एड्स को छोड़ के और डिस्प्ले के एड्स को छोड़ के जो भी स्पॉन्सर्ड आ रहा है वो सारे आपके स्पॉन्सर प्रोडक्ट के ऐड है ब्राउज पेज पे। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट पेज पे, जहाँ पे भी आपको सबसे ज्यादा एड्स दिखेंगे। अब देखो प्रोडक्ट पेज के ऊपर जो यहाँ पे आपको बैनर दिख रहा है ना, जहाँ पे लिखा है शॉप बोल्ट, इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ब्रांड का स्टोर खुलेगा। तो जब भी ब्रांड का स्टोर खुलेगा इसका मतलब ये आपका स्पॉन्सर ब्रांड का ऐड है। उसके बाद हम चलते हैं तो हम थोड़ा सा और नीचे देखते हैं, और यहाँ पे नीचे कहीं पे आपको हेडलाइन या वीडियो टाइप ऐड दिखेगा। ये देखो 3 प्रोडक्ट आ रहे हैं, सेम ही प्रोडक्ट है और यहाँ पे स्पॉन्सर लिखा है, तो ये आपका ब्रांड ऐड है। और कभी कभी यहाँ पे आपको वीडियो भी दिखेगी। तो वीडियो क्या दिखेगी स्पॉन्सर ब्रांड के एड्स में? या तो वीडियो दिखेगी या 3 प्रोडक्ट दिखेंगे एक, या फिर यहाँ पे ऊपर जो आएगा ये आपका स्पॉन्सर ब्रांड का ऐड है। अब डिस्प्ले का ऐड कौन सा है? डिस्प्ले का ऐड या तो आपको यहाँ पे दिखेगा कॉर्नर पे, कहाँ पे बाय नाउ बटन के नीचे, ये स्पॉन्सर डिस्प्ले का ऐड है जिस पे स्पॉन्सर लिखा हुआ भी है। या फिर ये आपका यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स के नीचे ये जो ऐड है ये भी स्पॉन्सर डिस्प्ले का ऐड है। या फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा और नीचे जाते हो ये वाला भी आपका स्पॉन्सर डिस्प्ले का ऐड है। तो जनरली 3 तरह पे आपके स्पॉन्सर डिस्प्ले के ऐड दिखेंगे, या तो यहाँ पे प्रोडक्ट पेज की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर यहाँ पे, या फिर बाय नाउ के नीचे, ये स्पॉन्सर डिस्प्ले के हैं। बाकी एनीथिंग और एवरीथिंग जो भी आपको ऐड दिख रहे हैं वो सारे स्पॉन्सर प्रोडक्ट के ही ऐड है। तो यही मोटा मोटी आपके एड्स हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट पेज, स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड, स्पॉन्सर डिस्प्ले, एक आपको ब्राउज पेज पे दिखेगा, एक आपको प्रोडक्ट पेज पे दिखेगा। ये जो है ये प्रोडक्ट पेज का है, ब्राउज पेज वाला आपको पहले क्लियर कर दिया। नहीं समझ में आया वीडियो को फिर से पीछे जाके देखना ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ऐड कहाँ पे दिखता है। अब हम ये समझते हैं कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट के अंदर कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट में कितनी तरह के एड्स होते हैं। तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट के लिए एड्स कितनी तरह के होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक कैंपेन क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो ये देखो स्पॉन्सर प्रोडक्ट के जो एड्स होते हैं वो जनरली आपको 2 तरह के दिखेंगे, एक होता है ऑटोमेटिक, एक होता है मैनुअल। ऑटोमेटिक में क्या होता है? ऑटोमेटिक में बेसिकली 4 तरह के एड्स होते हैं। ऑटोमेटिक का मतलब क्या है? Amazon will target keywords and products that are similar to the product in your ad। मतलब जो भी प्रोडक्ट पे आप एड्स चलाना चाहते हो, एग्जाम्पल के लिए ये बॉटल है, आप इस बॉटल पे ऐड चलाना चाहते हो, तो इस बॉटल से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होगी या जो भी कीवर्ड्स होंगे उस पे Amazon अपने हिसाब से आपका प्रोडक्ट पे ऐड चला देगा। एग्जाम्पल के लिए बॉटल है, आप कोई सर्च कर रहा है, मान लो स्टील बॉटल फॉर मेन या वाटर बॉटल, तो ऐसा कोई भी कीवर्ड जो इस बॉटल से रिलेटेड है या फिर कोई ऐसा कॉम्पिटिटर
जो सेम तरह की बॉटल या बॉटल ही बेच रहा है, तो Amazon उस पर आपका ऐड दिखाएगा। जनरली इसमें आप Amazon को पूरा ओपन हैंड देते हो कि भाई जो भी आपको लगता है आप अपने हिसाब से मेरा प्रोडक्ट का ऐड दिखाओ ताकि मेरी मैक्सिमम सेल हो। यहाँ पे कंट्रोल थोड़ा कम होता है क्योंकि Amazon अपने हिसाब से आपका ऐड दिखाता है, तो पूरा कंट्रोल Amazon के हाथ में होता है काफी हद तक। ऑप्टिमाइजेशन लेवल पे आपके पास होता है जो मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा, बट 90% कंट्रोल Amazon के हाथ में कि उसको कहाँ पे, कौन से कीवर्ड पे या कौन से कॉम्पिटिटर पे आपके प्रोडक्ट का ऐड उसको दिखाना है। अब इस स्पॉन्सर प्रोडक्ट के अंदर पहला होता है ऑटोमेटिक टारगेटिंग, जो मैंने आपको अभी बताया। बट इस ऑटोमेटिक टारगेटिंग में आपकी 4 तरह की मैच टाइप होती है। अब इन 4 में क्या होता है, पहला होता है क्लोज मैच। क्लोज मैच का मतलब क्या होता है, अगेन एग्जाम्पल पे आते हैं। मान लो ये बॉटल है, आप कोई सर्च कर रहा है लेट्स से वाटर बॉटल फॉर मेन, हॉट एंड कोल्ड बॉटल। अब ये बॉटल बेसिकली बड़ों के लिए है, तो Amazon ट्राई करेगा कि ऐसे कीवर्ड जो जनरली इस प्रोडक्ट को रिलेटेड हो, लाइक स्टील बॉटल या फिर वाटर बॉटल फॉर मेन, ठीक है, या फिर हॉट एंड कोल्ड बॉटल, ठीक है, अनब्रेकेबल बॉटल, उस पर आपका ऐड दिखाएगा। बट ये बच्चों के कीवर्ड पे, जैसे मान लो वाटर बॉटल फॉर किड्स, वाटर बॉटल फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, वाटर बॉटल फॉर स्कूल, उसके अंदर जनरली हो सकता है कि ना दिखाए अगर आपने लिस्टिंग को ढंग से ऑप्टिमाइज करा हुआ है। तो मतलब आपकी प्रोडक्ट के अंदर अगर मेन का ही इमेजेस है, प्रोडक्ट के कीवर्ड्स में, टाइटल में, हर तरफ आपने मेन वुमेन ही डाला हुआ है, तो जनरली Amazon आपका बच्चों पे ऐड नहीं दिखाएगा। तो क्लोज मैच का मतलब क्या होता है, Amazon को जो लगता है कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी कीवर्ड है, नियरेस्ट ऑफ द नियरेस्ट, उस पे Amazon आपका ऐड दिखाएगा। जैसे यहाँ पे आई बटन पे मैं दिखा रहा हूँ, वी विल शो योर एड टू शॉपर्स, मतलब उन कस्टमर्स को दिखाएंगे हु यूज सर्च टर्म क्लोजली रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट्स। मतलब आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर Amazon पे कस्टमर्स कुछ भी क्वेरीज को डाल के अपने हिसाब से वो सर्च करते हैं, तो देयर आर हाई चांसेस कि Amazon आपका ऐड वहां पे दिखाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा भी है, फॉर एग्जांपल इफ योर प्रोडक्ट इज डॉपलर 400 काउंट कॉटन शीट्स, मतलब कॉटन की शीट्स हैं जिसमें 400 आप शीट्स दे रहे हो, तो Amazon विल शो योर एड टू शॉपर हु यूज सर्च टर्म्स लाइक कॉटन शीट्स या फिर 400 काउंट शीट्स। अब यहाँ पे आप सेल कर रहे हो डॉपलर 400 कॉटन काउंट शीट्स, मतलब 400 कॉटन शीट्स का एक प्रोडक्ट है जो आप सेल कर रहे हो। और अगर कोई सर्च करता है कॉटन शीट्स या फिर 400 काउंट शीट्स, जो पूरी तरह से समझाती है कि 400 क्वांटिटी की उसको शीट चाहिए या फिर कॉटन की शीट चाहिए, तो देयर आर हाई चांसेस कि Amazon आपका प्रोडक्ट वहां पे दिखा देगा एज एन ऐड। ठीक है, तो ये होता है आपका क्लोज मैच, जिसके अंदर Amazon ट्राई करता है कि Amazon आपके ऐड को वहीं दिखाए जहां पे आपके सेल होने के चांसेस ज्यादा हो। मतलब कस्टमर जो समहाउ आपका ही प्रोडक्ट Amazon पे ढूंढ रहा है, Amazon उन्हीं को आपका ऐड दिखाएगा ताकि आपके सेल्स बढ़ने के चांसेस सबसे ज्यादा हो। दूसरा होता है आपका लूज मैच। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप बेच रहे हो मान लो डॉपलर 400 कॉटन काउंट शीट्स, तो इसके अंदर अगर कोई कस्टमर सर्च करता है लेट्स से बेड शीट, या कोई सर्च करता है बाथ शीट या फिर बाथ टॉवल्स, तो यहाँ पे भी Amazon आपका ऐड दिखा देगा। अब देखो आप बेच रहे हो कॉटन की शीट्स, वो भी 400 क्वांटिटी। अब यहाँ पे बाथ टॉवल है, टॉवल एक अलग चीज हो गई, कॉटन शीट्स अलग हो गई, तो फिर भी Amazon आपका ऐड दिखा देगा। कोई यहाँ पे सर्च कर रहा है बाथ शीट्स, मतलब बाथरूम में कोई शीट सर्च कर रहा है, अब वो कॉटन की है नहीं है, 400 क्वांटिटी मांग रहा है नहीं मांग रहा है, फिर भी Amazon आपका ऐड यहाँ पे दिखा देगा। कोई सर्च कर रहा है बेड शीट, अब बेड शीट में वो कॉटन की शीट मांग रहा है, कितनी क्वांटिटी मांग रहा है फर्क नहीं पड़ता, फिर भी Amazon यहाँ पे आपका ऐड दिखाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भी कस्टमर कुछ भी आपके प्रोडक्ट से थोड़ा सा ब्रॉड, मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक सर्चेज ना होके थोड़ा सा मतलब बाहर की, जैसे बेडशीट हो गया, बाथ के टॉवल्स हो गए, भले आपका प्रोडक्ट बाथ टॉवल नहीं है, आपका प्रोडक्ट बेडशीट नहीं कॉटन की बेडशीट है, मतलब सिल्क वगैरह कई तरह की बेडशीट हो सकती है बट कॉटन की बेडशीट है हमारी, बट फिर भी Amazon आपका ऐड दिखाएगा। तो ये होता है आपका लूज मैच। तीसरा होता है आपका सब्स्टिट्यूट। अब इसके अंदर क्या होता है, अगेन आप यहाँ पे बेच रहे हो डॉपलर 400 काउंट कॉटन शीट्स, बट यहाँ पे Amazon उन प्रोडक्ट पे आपका ऐड दिखाएगा, उन कॉम्पिटिटर के ऊपर आपका ऐड दिखाएगा जहाँ पे 300 कॉटन काउंट शीट हो, मतलब जो सिर्फ 300 कॉटन की शीट बेच रहा हो उस पे भी Amazon आपका ऐड दिखाएगा। या फिर अगर कोई बेच रहा है क्वीन 400 काउंट शीट्स, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी कॉटन मेंशन नहीं है, ठीक है, कुछ भी मेंशन नहीं है, फिर भी Amazon इन तरह के प्रोडक्ट पे आपका ऐड दिखाएगा। चौथा हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट्स। अब इसके अंदर क्या होता है, अगेन आप बेच रहे हो डॉपलर 400 काउंट कॉटन शीट्स, बट यहाँ पे अगर कोई बेच रहा है क्वीन कंफर्टर, ठीक है, कोई बेच रहा है क्वीन कंफर्टर, फिर भी Amazon आपका ऐड वहां पे दिखाएगा। या कोई बेच रहा है फेदर के पिलोज, अब पिलोज अलग चीज है, शीट्स अलग चीज है। बट क्या होता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई इंसान पिलो बेच रहा है तो देयर आर हाई चांसेस कि अगर मैं उस पे अपनी बेडशीट का ऐड दिखाऊं तो फिर भी वो प्रोडक्ट मेरा खरीदेगा। तो कॉम्प्लीमेंट को आप ऐसे समझो, एग्जाम्पल के लिए कोई ब्रेड बेच रहा है, ठीक है, और मैं बटर बेच रहा हूँ,
तो Amazon मेरा बटर का प्रोडक्ट का एड ब्रेड वाले कॉम्पिटिटर के नीचे दिखा देगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि उसको लगता है कि अगर कोई ब्रेड खरीदने आएगा तो वो बटर भी खरीदेगा। इन द सेम वे अगर कोई पिलोज बेच रहा है तो Amazon पिलोज वाले के नीचे मेरा कॉटन की शीट का एड दिखा देगा, क्योंकि Amazon को लगता है कि अगर कोई पिलो के प्रोडक्ट पे खरीदने आएगा तो देयर आर हाई चांसेस कि वो आपका बेडशीट भी खरीद सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि अगर कॉम्पिटिटर ब्रेड बेच रहा है तो Amazon मेरे बटर का ऐड दिखा देगा। अगर कॉम्पिटिटर पिलो बेच रहा है तो Amazon मेरी बेडशीट का ऐड उसके नीचे दिखा देगा कि जब वो पिलो खरीदने आए तो मेरी बेडशीट भी खरीद ले। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया आपका ऑटोमेटिक कैंपेन। दूसरा होता है हमारा मैनुअल कैंपेन। अब मैनुअल कैंपेन में देखो दो तरह के होते हैं, एक होता है कीवर्ड टारगेटिंग, एक होता है प्रोडक्ट टारगेटिंग। कीवर्ड टारगेटिंग क्या होता है? चूज कीवर्ड्स टू हेल्प योर प्रोडक्ट्स अपीयर इन शॉपर सर्चेस। मतलब क्या है कि हम यहाँ पे वो कीवर्ड्स को चूज करते हैं, वो कीवर्ड्स को पिक करते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को राइट कस्टमर के सामने दिखाएगा। मतलब यहाँ पे पूरा कंट्रोल मेरे पास है। अगर मैं चाहता हूँ जिम टी शर्ट पे मेरा ऐड दिखे तो मेरा ऐड जिम टी शर्ट पे ही दिखेगा। अगर मैं चाहता हूँ मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे कॉटन की बेडशीट है तो मेरा कॉटन बेडशीट पे ही ऐड दिखेगा जब कोई कस्टमर सर्च करेगा। तो यहाँ पे पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में है। मैं जिन कीवर्ड्स पे ऐड दिखाना चाहूंगा उन्हीं कीवर्ड्स पे Amazon मेरा ऐड दिखाएगा। दूसरा होता है प्रोडक्ट टारगेटिंग। इसके अंदर क्या होता है? चूज स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, कैटेगरीज, ब्रांड्स और अदर प्रोडक्ट फीचर्स टू टारगेट योर एड्स। इसका मतलब क्या है कि जिन भी प्रोडक्ट्स पे या जिन भी कैटेगरीज पे या जिन भी ब्रांड्स को मैं टारगेट करना चाहता हूँ, मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि सामने वाला जिम टी शर्ट बेच रहा है और मैं चाहता हूँ कि उसकी जिम टी शर्ट के नीचे मेरा ऐड दिख जाए, या अगर कोई मान लो ट्रैक पैंट बेच रहा है और मैं चाहता हूँ कि उसके ट्रैक पैंट के नीचे मेरा ऐड दिख जाए, तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पे अपने कॉम्पिटिटर पिक करता हूँ। अब यहाँ पे पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में है, Amazon के हाथ में नहीं है। तो ये आता है आपका मैनुअल कैंपेन के अंदर। जैसे यहाँ पे लिखा है टारगेटिंग यूजेस कीवर्ड्स एंड प्रोडक्ट्स टू हेल्प योर एड्स अपीयर इन सर्च एंड डिटेल पेजेस। मतलब ये वो तरह की टारगेटिंग होती है जिसमें आपके कीवर्ड्स और कॉम्पिटिटर को आप पिक करते हो जिनके ऊपर आप चाहते हो कि आपका ऐड और अल्टीमेटली आपकी सेल्स जनरेट हो। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं पहले कीवर्ड टारगेटिंग। तो कीवर्ड टारगेटिंग में देखो तीन तरह के मैच टाइप्स होते हैं। मेजरली पहला होता है ब्रॉड, दूसरा होता है फ्रेज, तीसरा होता है एग्जैक्ट। ठीक है, अब ब्रॉड का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे लिखा है कंटेन्स ऑल द कीवर्ड्स इन एनी ऑर्डर एंड इंक्लूड्स प्लूरल वेरिएशंस अनरिलेटेड कीवर्ड्स। जैसे मैं आपको लर्न मोर पे जाके इसको थोड़ा सा डेप्थ में दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे Amazon का ना पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है ब्रॉड में, इसका क्या होता है ये आप पूरा पढ़ सकते हो। मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए आप चाहते हो कि स्नीकर कीवर्ड पे मेरा ऐड दिखे, और ब्रॉड मैच अगर आप टारगेट कर रहे हो और स्नीकर कीवर्ड पे अपना ऐड दिखाना चाहते हो ब्रॉड मैच को सिलेक्ट करके, तो अगर कोई सर्च कर रहा है कैनवस स्नीकर, कोई सर्च कर रहा है सिर्फ स्नीकर्स, कोई सर्च कर रहा है बास्केटबॉल शूज़, ठीक है, कोई सर्च कर रहा है एथलेटिक शूज़, कोई सर्च कर रहा है क्लीट्स, कोई सर्च कर रहा है ट्रेनर्स, कोई सर्च कर रहा है फॉर्म रनर्स, तो Amazon उस पर आपका ऐड दिखा देगा। जबकि आप चाहते हो कि स्नीकर्स से रिलेटेड कीवर्ड पे आपका ऐड दिखे, मतलब अल्टीमेटली ब्रॉड मैच में क्या हुआ, आपने थोड़ा सा कंट्रोल लिया, आपने कहा स्नीकर्स से रिलेटेड कीवर्ड पे मेरा ऐड दिखाते। बट ब्रॉड का मतलब क्या है? ब्रॉड, ओपन। तो इसमें Amazon क्या करेगा? आपको काफ़ी बाहर तक आपकी टारगेटिंग कर सकता है। कोई सर्च कर रहा है बास्केटबॉल शूज़, फिर भी आपका ऐड दिखा देगा। जैसे यहाँ पे आ रहा है बास्केटबॉल शूज़, फिर भी Amazon आपका ऐड दिखा देगा, भले ही आप चाहते हो कि स्नीकर पे मेरा ऐड दिखे। कोई सर्च कर रहा है एथलेटिक शूज़, कोई सर्च कर रहा है क्लीट्स, कोई सर्च कर रहा है ट्रेनर्स, Amazon उसके ऊपर भी आपका ऐड दिखा देगा। तो ब्रॉड में थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका ब्रॉड मैच कैंपेन। अब देखो यहाँ पे एक टिप दे रखी है, ये कह रहा है कि ब्रॉड मैच के अंदर अगर आप कहीं पे भी प्लस लगा देते हो अपने पूरे कीवर्ड में, तो वो कीवर्ड तो आपके सर्चेज में हो गई होगा। एग्जाम्पल के लिए आपने किड्स शूज़ पे अपना ऐड चलाया और किड्स से पहले आपने प्लस लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कस्टमर कुछ भी सर्च कर रहा है और उसमें किड्स है तो Amazon तभी आपका ऐड दिखाएगा। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, किड्स स्नीकर्स, आपने किड्स शूज़ पे ऐड चलाया है, किड्स शूज़ पे, और किड्स के आगे आपने प्लस लगा दिया कि कस्टमर जब भी कुछ भी सर्च करे अगर उसमें किड्स है तो ही मेरा ऐड दिखाना, वरना मेरा ऐड मत दिखाना। जैसे पहले क्या था, आप स्नीकर पे ऐड चला रहे हो बट यहाँ पे एथलेटिक शूज़, इसमें कहीं स्नीकर नहीं लिखा, ट्रेनर्स कहीं स्नीकर नहीं लिखा, फोम रनर्स कहीं स्नीकर नहीं लिखा। यहाँ पे अगर आप देखो तो बास्केटबॉल शूज़, इसके ऊपर कहीं पे भी स्नीकर नहीं लिखा, फिर भी Amazon आपका ऐड दिखा रहा है। बट अगर आप अपने पूरे कीवर्ड में, जैसे मान लो आपके 2 वर्ड का कीवर्ड है किड्स और शूज़, आप दोनों के आगे प्लस लगा दो, तो अगर दोनों में किड्स और शूज़ होगा कस्टमर के सर्च के अंदर, तभी Amazon आपका ऐड दिखाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि मैं इतना रिस्ट्रिक्ट भी नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ किड्स, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट किड्स को रिलेटेड है,
तो किड्स तो होना ही चाहिए। तो अगर आप किड्स से पहले प्लस लगा दे, तो जैसे यहाँ पे लगा रखा है, तो अगर कस्टमर सर्च करता है रनिंग शूज फॉर किड्स, जस्ट बिकॉज यहाँ पे किड्स है तो अमेजोन आपका ऐड दिखाएगा। बट अगर कस्टमर सर्च करता है रनिंग शूज तो अमेजोन आपका ऐड नहीं दिखाता। यहाँ पे कस्टमर सर्च करता है किड्स स्नीकर्स तो अमेजोन आपका ऐड दिखा रहा है। अगर कस्टमर यहाँ पे सिर्फ सर्च करता है स्नीकर्स फॉर मेन या मेन स्नीकर्स तो अमेजोन आपका ऐड नहीं दिखाता, क्योंकि वहाँ पे किड्स नहीं है। ठीक है, अब देखो दूसरा होता है हमारा फ्रेज मैच। अब फ्रेज मैच में अगर मैं आपको डेफिनेशन तो पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं आपको मोटा मोटी समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल के लिए अंदर, अगर आप ऐड चलाते हो कर्टेन रॉड्स वाले कीवर्ड पे और आप फ्रेज मैच सिलेक्ट करते हो, फ्रेज मैच के अंदर आप कर्टेन रॉड्स पे ऐड चलाते हो, कर्टेन रॉड्स यानी कीवर्ड पे आप चाहते हो कि जब भी कोई कर्टेन रॉड्स सर्च करे तो मेरा ऐड दिखे, तो उसके अंदर अगर कोई कस्टमर सर्च करता है पोल फॉर कर्टेन्स फॉर बेडरूम तो अमेजोन आपका ऐड दिखाएगा। अब आप यहाँ पे कर्टेन रॉड्स मतलब ऐसी चीज जो ऐसी रॉड जो पर्दे टांगने के काम आती है, ये आपका प्रोडक्ट है जो समझ में आ रहा है, कर्टेन रॉड्स, क्योंकि आप इस पे ऐड चलाना चाहते हो। बट अगर कोई सर्च करता है पोल फॉर कर्टेन्स फॉर बेडरूम, कि बेडरूम में कर्टेन्स टांगने के लिए मुझे पोल चाहिए, तो अमेजोन आपका ऐड दिखा देगा। कहने का मतलब है कि आपके प्रोडक्ट से ये समझ लो कि 70-75% रिलेटेड कीवर्ड पे ये अमेजोन आपका ऐड दिखाएगा। अगर आपका कर्टेन रॉड है कि आप कर्टेन टांगने के लिए रॉड सेल कर रहे हो, तो अमेजोन यहाँ पे ऐसी चीज जो कर्टेन से रिलेटेड टांगने के लिए यूज करी जाती है, अमेजोन उसी के ऊपर आपका ऐड दिखाएगा। और ब्रॉड मैच को कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप बस प्लस लगा लो। अगर जब तक कस्टमर, अगर आपको टिप में ये था प्लस लगा लो, तो जब तक कस्टमर की क्वेरी में किड्स नहीं होगा अमेजोन आपका ऐड नहीं दिखाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा भी है बट दे वोंट मैच एनी शॉपिंग क्वेरी दैट डजंट कंटेन दी वर्ड्स किड्स। ठीक है, मतलब अगर उसमें किड्स नहीं होगा तो अमेजोन आपका ऐड नहीं दिखाएगा। तो ये हो गया ब्रॉड, ये हो गया आपका फ्रेज। अब हम चलते हैं एग्जैक्ट मैच पे। एग्जैक्ट मैच का मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हो कि आउटसाइड लाइट, आप चाहते हो कि आउटसाइड लाइट जब भी कोई सर्च करे तो मेरा ऐड दिखाए, तो अमेजोन यहाँ पे आपका ऐड आउटडोर लाइट। देखो आउटसाइड लाइट का मतलब क्या है कि जो आउटडोर में यूज होती है। ठीक है, तो अगर कोई आउटडोर लाइट सर्च कर रहा है जो बाहर ही यूज होगी तो अमेजोन आपका ऐड दिखा देगा, या कोई सर्च करेगा आउटसाइड लाइट तो अमेजोन आपका ऐड दिखा देगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एग्जैक्ट अमेजोन पे अगर कस्टमर वही सर्च करता है आउटसाइड लाइट, ऐसी चीज आउटसाइड की जगह अगर कोई सर्च कर रहा है बट उसका एग्जैक्ट मीनिंग वही है, तो ही अमेजोन आपका ऐड दिखाएगा, वरना नहीं दिखाएगा। सो एनीथिंग और एवरीथिंग विच इज 100% रिलेटेड टू माई कीवर्ड, तो ही अमेजोन मेरा ऐड दिखाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं चाहता हूँ कि अगर कोई सर्च करे टी शर्ट फॉर मेन, तो टी शर्ट फॉर मेन पे मेरा ऐड चलाया जाए और एग्जैक्ट मैच मैंने सिलेक्ट करा है तो अमेजोन मेरा ऐड दिखा देगा। बट अगर कोई सर्च यहाँ पे करता है लेट्स से जिम टी शर्ट फॉर मेन या कैजुअल टी शर्ट फॉर मेन, तो अमेजोन मेरा ऐड नहीं चलाएगा, क्योंकि मेरे कीवर्ड में टी शर्ट फॉर मेन था, जिम या कैजुअल वर्ड तो मैंने सिलेक्ट करा ही नहीं। तो ये समझ लो कि अगर आप कैजुअल स्नीकर पे ऐड चलाना चाहते हो तो कैजुअल स्नीकर जब तक कोई सर्च नहीं करेगा अमेजोन आपका ऐड नहीं दिखाएगा। अब यहाँ पे वो सर्च करेगा कैजुअल शूज या मान लो फॉर्मल शूज या कोई और चीज, बट वो चीज मेरे प्रोडक्ट से 100% रिलेटेड नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड उस पर दिखे जब भी कोई कस्टमर सर्च करे कैजुअल स्नीकर, तो कैजुअल स्नीकर पे मेरा ऐड चलेगा, ना कि फॉर्मल स्नीकर या फॉर्मल शूज या लोफर या स्पोर्ट शूज, उस पर मेरा ऐड नहीं चलेगा। एग्जैक्ट ही मतलब एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट, इसको ऐसे समझ लो। अब ऑटोमेटिक टारगेटिंग जो मैंने आपको बताई थी वो सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है, आप चाहो तो यहाँ पे देख के पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पे वीडियो पॉज करके आपके सामने छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब देखो ये हो गया हमारा कीवर्ड टारगेटिंग, इसके बाद आता है हमारा प्रोडक्ट टारगेटिंग। तो देखो प्रोडक्ट टारगेटिंग में ना हमारे जनरली एक होती कैटेगरीज। अब देखो जैसे कैटेगरी टारगेटिंग के अंदर आप क्लिनजिंग बाम बेच रहे हो, तो यहाँ पे आ रहा है मेकअप क्लिनजिंग वाटर, तो ये कैटेगरी है। ठीक है, या फिर आप चाहते हो कि आप क्लिनजिंग बाम बेच रहे हो बट इसके अंदर आप चाहते हो कि पूरी ब्यूटी की कैटेगरी को मैं टारगेट कर दूं, या सिर्फ क्लिनजिंग वाटर वाली कैटेगरी को मैं टारगेट कर दूं। या इसको और से समझाता हूँ कि मान के चलते हम बेच रहे हैं ये वाली शर्ट, अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ शर्ट्स की कैटेगरी को मैं टारगेट करूँ, या मैं चाहता हूँ कि सिर्फ क्लोथिंग की कैटेगरी को मैं टारगेट करूँ, या मैं चाहता हूँ कि क्लोथिंग की कैटेगरी में बच्चे भी हो, बड़े भी हो, बूढ़े भी हो, कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी तरह का ऑडियंस हो, मेरा प्रोडक्ट दिखना चाहिए। तो मैं चाहूँ तो शॉर्ट कैटेगरी सिर्फ शर्ट्स की कैटेगरी को मैं टारगेट कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं थोड़ी सी ब्रॉड कैटेगरी फॉर्मल कैटेगरी को मैं टारगेट कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं पूरी कैटेगरी क्लोथिंग की। अब चाहे उसमें बच्चे हो, बड़े हो, ब्राइडल लहंगा हो, चुनरी हो, सूट हो लड़कियों का, या साड़ी हो, या ट्राउज़र हो, जीन्स हो, टी शर्ट हो, कहीं पे भी मेरा ऐड दिखना चाहिए। तो मैं पूरी ब्रॉड कैटेगरी भी टारगेट कर सकता हूँ, या मैं एक छोटी सी शर्ट की कैटेगरी को टारगेट कर सकता हूँ अगर मैं शर्ट सेल कर रहा हूँ तो। ठीक है, आपके ऊपर है। तो ये होगी कैटेगरी टारगेटिंग, कितना ब्रॉड करना है और कितना नैरो करना है ये आपके हाथ में है।
इसके बाद आते हैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट। इंडिविजुअल प्रोडक्ट मतलब जो कॉम्पिटिटर मैं पिक करना चाहता हूँ सिर्फ उन्हीं पे ही मेरा ऐड दिखे। अब देखो इसमें आता है, एक आता है एग्जैक्ट, एक होता है एक्सपैंडेड। इसको शॉर्ट में समझ लो। एग्जैक्ट का मतलब ये है कि जिन कॉम्पिटिटर पे मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ सिर्फ उन्हीं पर ही मेरा ऐड दिखेगा, हर तरफ मेरा ऐड नहीं दिख सकता। ये होता है एग्जैक्ट मैच। अगर मैं चाहता हूँ, मान लो ये कॉम्पिटिटर है, एग्जाम्पल के लिए ये कॉम्पिटिटर डर्माको का, ठीक है, ये नियासिनामाइड जेंटल स्किन है, मैंने इसको ऐड कर दिया और मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड ये डर्माको का ये एक प्रोडक्ट है, लेट्स से नियासिनामाइड का जेंटल स्किन सीरम है, मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड सिर्फ इस पे दिखे, तो मैंने एग्जैक्ट मैच सिलेक्ट कर दिया और मेरा ऐड सिर्फ इस पे ही दिखेगा। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इससे रिलेटेड और भी कॉम्पिटिटर पे मेरा ऐड दिख जाए, तो मैं यहाँ पे एक्सपेंडेड सिलेक्ट करूंगा। मैं एग्जैक्ट मैच नहीं करूंगा, एक्सपेंडेड पे जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, मैं डर्माको सिलेक्ट कर दूंगा। अब इसमें क्या होगा, डर्माको और डर्माको जैसे रिलेटेड कॉम्पिटिटर पे मेरा ऐड दिख जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट मैच में जिस कॉम्पिटिटर पे मैं चाहता हूँ सिर्फ उसी पे ऐड दिखेगा। अगर मैं चाहता हूँ रहने के यहाँ पे नेल पेंट पे मेरा ऐड दिखे तो रहने के नेल पेंट पे ही ऐड दिखेगा। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटर है जो मुझे पता है, मैं अमेज़न को पूरा ओपन हैंड दे रहा हूँ कि भाई रहने के नेल पेंट से रिलेटेड तू अपने आप कॉम्पिटिटर ढूंढ और उन कंपेटिटर पे मेरा ऐड दिखा, तो यहाँ पे मैं एग्जैक्ट मैच ना करके मैं यहाँ पे एक्सपैंडेड कर दूंगा और यहाँ पे मैं नीचे जाऊँगा और यहाँ पे नीचे रहने का नेल पेंट ये वाला मैं सिलेक्ट कर लूंगा और रहने से रिलेटेड कंपेटिटर को अमेज़न ढूंढेगा और मेरा ऐड वहाँ पे दिखाएगा। तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट के अंदर जनरली यही होता है। पहला होता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में 4 हमने डिस्कस करी, क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट। उसका डॉक्यूमेंट आप यहाँ से देख सकते हो, जो मैंने बताया वहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में रिवाइज करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से आप देख लेना। बट मैं ट्राई करता हूँ कि ये आपको डॉक्यूमेंट दे दूँ, तो मैं ट्राई करता हूँ कि अगर मैं इसको इनकॉग्निटो में खोलूँ तो क्या आप ओपन कर पाओगे? आपके सामने लाइव ट्राई करता हूँ, क्या आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? तो देखो यहाँ पे आप कर पाओगे। तो मैं क्या करूंगा, इसका लिंक है ना आपको नीचे यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से पढ़ सकते हो कि क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है। और ये अमेज़न का लिंक है, सो डोंट वरी कि मैंने कोई पीडीएफ बनाया, ये अमेज़न के वेरीफाइड लिंक से ही आप पढ़ोगे। तो जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है, ऐसे नहीं कि मैं अपने पास से बता रहा हूँ। हालांकि मुझे 8-10 साल हो गए इंडस्ट्री में और हजारों ब्रांड के साथ मैं काम कर चुका हूँ, 50,000 से ऊपर सेलर को मैं सिखा चुका हूँ ई कॉमर्स। बट फिर भी अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो मैं आपको पूरा लिंक दे दूंगा और आप उस लिंक पे जाके पूरा पढ़ भी लेना। ऑटोमेटिक का जो मैंने बताया सेम वही है और मैनुअल टारगेटिंग का जो मैंने बताया सेम वही है। तो ये हो गया स्पॉन्सर प्रोडक्ट। मैंने आज ये भी बताया कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट का ऐड कहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे जो भी आप सर्च करते हो इसमें स्पॉन्सर प्रोडक्ट का ऐड कौन सा है, ब्रांड ऐड कौन सा है, डिस्प्ले ऐड कौन सा है, और इसको हम बोलते हैं ब्राउज पेज। और ये हमने सीखा आज की डेट में कि प्रोडक्ट पेज के ऊपर ये कौन से ऐड होते हैं, जिसको अगर तुम्हें याद होगा तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ध्यान से मेरी बात को सुन रहे हो। और ये वाला कौन सा ऐड है मैंने ये भी बताया, ये वाला ऐड कौन सा है ये भी मैंने बताया। नीचे अगर आप जाते हो यहाँ पे जो स्पॉन्सर्ड लिखा रहा है ये वाला ऐड कौन सा है ये भी मैंने बताया। ये स्पॉन्सर्ड जो लिखा है ये भी ऐड कौन सा है वो भी बताया। ये स्पॉन्सर्ड लिखा है ये ऐड कौन सा है ये भी मैंने बताया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डे 16, जहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि अमेज़न में कितनी तरह के एड्स होते हैं, प्रोडक्ट, ब्रांड, डिस्प्ले। प्रोडक्ट के अंदर 2 तरह के होते हैं, ऑटोमेटिक, मैनुअल। ऑटोमेटिक में अगेन 4 तरह के मैच टाइप होते हैं, क्लोज, लूज, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट। और मैनुअल में 2 होते हैं, कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग। इसके बाद हमारा बचता है ब्रांड और डिस्प्ले। ये तीनों के ऐड कहाँ दिखते हैं ये मैंने आपको बताया कि ये कौन सा ऐड है प्रोडक्ट पेज के ऊपर, ये जो स्पॉन्सर्ड लिखा है ये कौन सा ऐड है, ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड लिखा है ये कौन सा ऐड है। फिर मैंने आपको बताया कि ये वाला ऐड कौन सा है, ये वाला ऐड कौन सा है, ये ऐड कौन सा है। कमेंट करके बताना कि आपको कितना समझ में आया, कौन सा ऐड क्या होता है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितने ध्यान से सुन रहे हो। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ब्राउज पेज पे ये कौन सा ऐड होता है, ये जो स्पॉन्सर लिखा होता है कौन सा ऐड होता है। तो अल्टीमेटली आज आपने समझ लिया कि कितनी तरह के एड्स होते हैं और स्पॉन्सर प्रोडक्ट के अंदर अगेन कितनी तरह के मैच टाइप होते हैं। और ये तीनों ऐड जब अमेज़न की सर्च पेज पे दिखते हैं तो कौन से ऐड को क्या बोला जाता है और उसकी कितनी वैल्यू होती है। नेक्स्ट डे 17 पे अगले थर्सडे हम ये समझेंगे कि ब्रांड और डिस्प्ले में कितनी तरह के एड्स होते हैं, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए। और इस तरह से हम अमेज़न एड्स की बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। देखो मैं चाहता हूँ कि आपको एड्स में बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक सिखाऊं, और ये फ्री कोर्स हो रहा है, पूरे का पूरा फ्री कोर्स हो रहा है। तो फ्री कोर्स में मैं चाहता हूँ कि आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा सीखने को मिले, जिससे आपको कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मेक श्योर आप पूरे ध्यान से देखो इस पूरे कोर्स को। अभी तक हम डे 15 तक कंप्लीट कर चुके थे, ये हमारा डे 16। अगर आपने बाकी के डेज नहीं देखे तो यहाँ पे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल रहा हूँ, जाके चेक कर लो। और ये हमारा डे 16। नेक्स्ट डे 17 में मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्रांड्स और डिस्प्ले कितनी तरह के एड्स होते हैं और इन एड्स को चलाना कैसे होता है, ताकि आपको एग्जैक्ट SOPs पता हो कि एड्स चलाने से पहले आपको क्या ट्रैक करना है, बाद में क्या ट्रैक करना है, और एड्स चलाने कैसे, जिससे एक्चुअल में आपको वो सेल्स आए जिसके लिए आप एड्स में अपना पैसा स्पेंड कर रहे हो। तो मेक श्योर आप पूरे कोर्स को ध्यान से देखो।
बाकी कमेंट करके बताओ कि आपको आज की डेट में क्या समझ में आया। कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, आप कमेंट कर दो। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, जिससे मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में जो मैं सिखाना चाहता हूँ आपको वो सीखने में हेल्प हो रही है। बाकी आप लोगों की हेल्प के लिए मैं यहाँ पे 2 वीडियो लगा रहा हूँ, दोनों वीडियो को देख लो। दोनों वीडियो बहुत काम के, जिससे आपको कोई भी गलतियाँ ना हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले थर्सडे एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गाइस। अब अगर आज के डे 16 में आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है और आपको मज़ा आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट में अगर आपके कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप उसको कमेंट करके पूछ लो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके कमेंट्स का पूरा रिप्लाई कर सकूं। बाकी आप लोगों की हेल्प के लिए मैं यहाँ पे 2 वीडियो लगा रहा हूँ, दोनों को देख लो, बहुत काम की वीडियो होने वाली है। बाकी मैं आपसे मिलूंगा डे 17 पर अगले थर्सडे 9 बजे यूट्यूब के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।